नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। एसआईआर का दूसरे चरण में वोटर कार्ड ड्राफ्ट लिस्ट 2026 डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट 2026 जारी हो चुका है। तो इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना मोबाइल में। साथ ही इसमें आपका नाम है कि काट दिया गया है, क्योंकि लगभग लाखों लोगों का नाम वोटर कार्ड लिस्ट से काट दिया गया है। इससे नुकसान भी है। वोटर कार्ड से जितने भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ मिलता है एंड इसको आप पहचान पत्र के रूप में यूज करते हैं, जहां जहां इसको यूज करते हैं। यदि आपका भी वोटर कार्ड से नाम कट जाता है तो आप इन सभी योजनाओं का लाभ या फिर इन सभी वोटर कार्ड से मिलने वाले सभी प्रकार का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसका उपाय भी है। यदि आपका नाम वोटर कार्ड ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं चढ़ी हुई है, यदि आपका नाम कट गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका समाधान भी है, सरकार ने जारी किया है। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। तो सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें कैसे आप अपना नाम को खोज सकते हैं। साथ ही यदि इस लिस्ट से आपका नाम कट चुका है तो कैसे आप जुड़वा सकते हैं। अभी आपके पास मौका है। तो चलिए सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहाँ इस अपडेट में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एसआईआर 2026 वोटर कार्ड ड्राफ्ट लिस्ट जो है ना, वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आप अपना मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप अपना मोबाइल में क्रोम को ओपन करेंगे या गूगल को ओपन करेंगे, और इसे ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा वोटर्स ECI। तो जैसे आप यहां पर वोटर्स ECI लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट में यहां पर आप जैसे आएंगे, उसके बाद आपको यहां पे एक होम का आइकॉन दिखेगा, यहां आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वोटर्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से आप कई सारे काम को कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म को भर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आप इसमें लिस्ट में नाम को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप फॉर्म 6 को भर सकते हैं, यानी नया वोटर कार्ड भी आप यहीं से बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इत्यादि कई सारे काम, वोटर कार्ड से रिलेटेड सभी प्रकार का काम इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस वेबसाइट से कैसे आप वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को डाउनलोड करें। इसके लिए आप अपना मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको नीचे साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक रोल का। ये ऑप्शन आप खोज लीजिएगा। इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टेट में क्लिक कीजिए। भारत के सभी राज्यों का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन एसआईआर जिन जिन राज्यों में हो चुका है, जहां जहां पर वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो 2026 वाला जारी कर दिया गया है, उन राज्यों में ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको लगभग सभी राज्यों का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जारी हो चुका है, और भी कई राज्यों में ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईयर ऑफ रिवीजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा 2026 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहेगा, नहीं रहेगा तो 2026 आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अभी फिलहाल एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रोल टाइप में एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026। जल्द एक और ऑप्शन आएगा, वो होगा फाइनल वोटर लिस्ट का। वर्तमान में जिनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 में दर्ज है उन्हीं का फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन इस लिस्ट में नाम यदि नहीं है तो सुधार का मौका अभी आपके पास दिया गया है। जितना जल्द हो सके चेक कर लीजिए। तो ये आप यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद आप किस जिले से हैं उत्तर प्रदेश में, अपने जिले का नाम को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे असेंबली, यहाँ आपको असेंबली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक जिला सेलेक्ट किया बांदा, इसके अंतर्गत जितने भी असेंबली है वो यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। आप जिला सेलेक्ट करेंगे अपना तो आपको लिस्ट में दिख जाएगा। आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना असेंबली। उसके बाद लैंग्वेज आपका बाय डिफॉल्ट हिंदी रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब आपके सामने आ गया कैप्चा। जो कैप्चा यहाँ नजर आ रहा है सेम टू सेम यहाँ भरना है। कैपिटल स्मॉल नंबर्स जो है सेम भरना है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ आपके सामने देखने को मिलेगा पार्ट नंबर और पार्ट नेम। आपका जो पोलिंग स्टेशन है ना, उसका नाम आ चुका है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप किस
बूथ से हैं तो आपके सामने सभी नाम देखने को मिल जाएगा उस असेंबली में जितना है, यानी विधानसभा क्षेत्र में जितना भी है। आप यहां पे देखेंगे तो 1 से लेकर 10 नंबर तक देखने को मिलेगा। फिर आप मोबाइल में नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस एरो में क्लिक करेंगे तो आप 2 नंबर का पेज में चले आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। इसमें यदि आपका है तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करना है, लेकिन नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर में जाएंगे, 4 नंबर में जाएंगे, आपका जितना नंबर में है आप उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, और या फिर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख के भी नंबर को आप सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पे मिल चुका है ये वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं। ऐसे ही आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां जो कैप्चा ऊपर में दिखेगा, इस कैप्चा को सेम टू सेम फिल करना है जो भी आपको यहां पे दिख रहा है। अब देखिए कैप्चा मैंने फिल कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम जो भी दिख रहा है। अब यहां पे डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सक्सेस यहां पे हो चुका है, यानी हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है हमारा फोन में। देख सकते हैं यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ गया। अब यदि इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा फाइल। दूसरा भी तरीका है, आप यहाँ पे 3 को जो डॉट दिख रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया वो आपको जस्ट नाउ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लिक करके आप जो पीडीएफ है आपका, आपके फोन में कोई ना कोई पीडीएफ व्यूअर होगा, उसको सिलेक्ट करके इसे आप ओपन कर लीजिए। अब देखिए कुछ इस प्रकार से निर्वाचक नियमावली 2026 S24 उत्तर प्रदेश ये जारी हो चुका है। आप जिस राज्य का जारी डाउनलोड करेंगे वो राज्य का यहाँ पे नाम आएगा। इसके साथ साथ आपके उस क्षेत्र का बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की एकीकृत आलेख मूल निर्वाचक नियमावली। अब आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके उस क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पे क्षेत्र आते हैं, सब यहाँ तो एड्रेस पता देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुभाग भाग देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र में कितना महिला है कितना पुरुष है, सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना वोटर्स है, सारी जानकारी आपको इसी में देखने को मिलेगा। इसी में आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा मैप उस एरिया का, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका वोटर लिस्ट। इस वोटर लिस्ट में आप देखेंगे आपका यहाँ पे नाम आपको खोजना पड़ेगा। आप यहाँ पे खोजते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं आपका नाम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बहुत ही यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 600 से ज्यादा यहाँ पे नाम इस लिस्ट में दिखा। आपके क्षेत्र में हो सकता है कम हो या ज्यादा हो। अब देखिए ये लिस्ट उन्हीं जगह पे जारी हुआ है जहां पर एसआईआर फॉर्म का फिलअप हुआ है, उसके बाद ड्राफ्ट सूची सरकार ने जारी किया है। तो बाकी राज्यों में यदि आपके राज्य में अभी तक जारी नहीं हुआ है तो हो सकता है एसआईआर आपके क्षेत्र में नहीं हुआ हो, तो एसआईआर होगा उसके बाद जारी होगा, या फिर यदि एसआईआर हो चुका है तो 2-4 दिन या 8 दिन लगता है वो सूची का जारी करने में। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा यदि आपके राज्य में जारी नहीं हुआ है तो। बाकी तरीका यही है, पूरे भारत के इसी प्रकार से इस लिस्ट को डाउनलोड आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर जैसे आप लिस्ट को आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो आपको कुछ चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फोटो उपलब्ध है, इतना ही लिखा हुआ है, फोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि आपका फोटो है वहां पे, लेकिन उसे सुरक्षा की दृष्टि से उस फोटो को वहां पे हाइड किया हुआ है। ऐसा ना समझे कि फोटो नहीं है, उस लिस्ट में आपका फोटो है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि उस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं दिखे तो क्या करना है। यदि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं दिखे तो ऐसे स्थिति में आपको नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद आपको जवाबी प्रक्रिया में आपको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। आपको कौन कौन से दस्तावेज दिखाना पड़ेगा तो देख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा यहां पे जारी किया गया है ये 13 दस्तावेज में से कोई भी आपको दस्तावेज होना चाहिए। उम्र के हिसाब से किन्हीं को 1 दस्तावेज लगता है, किन्हीं को 2 दस्तावेज लगता है, किन्हीं को 3 दस्तावेज लगता है। जितना ज्यादा उम्र उतना कम दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेज में क्या क्या लगेगा आप ध्यान से देख सकते हैं। किसी केंद्रीय या राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी इत्यादि हैं तो उनसे रिलेटेड कोई पहचान पत्र। उसके बाद देखिए भारत में सरकार अस्थायी प्राधिकरण, बैंक, डाक या फिर एलआईसी, पीयूसी द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र आप देख सकते हैं, जैसे कि बैंक के द्वारा आपका खाता हो गया, डाक के द्वारा आपका खाता हो गया, ये सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट आप दे सकते हैं, कोई विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक इंटर की शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर बोर्ड के द्वारा आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो भी आपका चलेगा। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को भी दे सकते हैं, जन्म प्रमाण, वन अधिकार प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इत्यादि कई सारे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपका इनमें से कोई भी दस्तावेज आप दे सकते हैं। आपका जमीन से रिलेटेड देख सकते हैं, भू मकान आवंटन प्रमाण पत्र ये भी दे सकते हैं, इत्यादि कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कोई भी दस्तावेज एक है। आपका उम्र यदि कम है तो 3 दस्तावेज लगेंगे। आप निवासी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा आप
का जो इनमें से कोई भी एक और है, किन्हीं को 3, किन्हीं को 2, जाति प्रमाण पत्र भी इसमें वैध किया गया है, ये भी आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दस्तावेज किन्हीं को 1, 2, 3 आपका नोटिस में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना दस्तावेज देना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। ये दस्तावेज देके बीएलओ को पुनः आपको जमा करना है, जिसके बाद इस लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है, लेकिन लगातार आप सभी को अपना लिस्ट में, इस लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम चेक करते रहना है। आपके पास सुधार का मौका मिलेगा, सुधार कराएंगे, नाम दर्ज हो जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट जो जारी होगा वो आपको उसमें भी नाम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नाम होना आपका जरूरी होगा। ड्राफ्ट के आधार पर ही फाइनल लिस्ट बनेगी। मैं लगातार आप सभी को अपडेट करते रहूंगा कि कैसे आप कौन सा लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।